वालेकुम, ईद मुबारक। और आज मैं आपकी बीन बुलाई मेरी माँ। आ जाओ। जी जनाब, मैं इस वक्त घर के अंदर अब आ चुकी हूँ और मेरे साथ आप देख सकते हैं तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और मुझे ऐसे लोग इतने अच्छे लगते हैं तनवीर साहब, जो उनके दिल में होता है ना वो बगैर किसी डर के खौफ के बोल देते हैं, बजाय से किसी के पीठ पीछे बात की जाए। अगर आप कुछ भी किसी के बारे में जैसी भी राय रखते हैं, हम खुल के बात करनी चाहिए भाई। हाँ, मे बी समटाइम किसी को बुरा तो लगता है, लेकिन उसके फ़ायदे के लिए भी हो सकती है। बिल्कुल। तो इसलिए इस लिहाज से बड़ी अच्छी आपकी आदत है, तनकीद भी आप पर होती है, खबरों में भी आप रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी, बहुत बहुत खैर मुबारक। और मेरी पूरी कोशिश थी नाज़रीन के भाभी ज़रूर साथ होती, लेकिन बात नहीं बन पाई। बच्चे अभी ज्वाइन करेंगे, बच्चे इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। चलें जी, बच्चे ज्वाइन करेंगे। बच्चों से बहुत सारी बातें करनी है, आपसे भी बहुत सारी बातें करनी। पहले तो मुझे ये बताइए, ईद पे हमने आपको घेर लिया है, बिल्कुल, करते क्या ईद पे आप? कैसी क्या एक्टिविटीज क्या होती हैं? देखिए ईद पे जिस तरह सबकी होती है, जानवर ज़िबा करने के बाद की पूछ रहे हैं। उसके बाद तो फिर आपको पता है बहुत टफ टाइम होता है। फिर उसके बाद जो वो गोश्त वगैरह काटना होता है, वो जो बांटना होता है, बांटना सब वो भी सब हम ही करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा नहीं करता, लेकिन करता जरूर हूँ। अच्छा। फिर उसके बाद खालाएं वगैरह सब आ जाती हैं, सिस्टर वगैरह घर पे आती है। कुर्बानी वगैरह मैं अम्मी के घर पे जो है वहाँ करते हैं, वो काफ़ी अरसे से वो सिलसिला चल रहा है। वहाँ फिर सब जमा होते हैं, फिर बच्चे वगैरह आते हैं। सबसे मुश्किल कलेजी वगैरह मेरे घर पे बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बनती, क्योंकि कलेजी मेरे ख्याल हमारी तरफ को इतना ज़्यादा लाइक नहीं करता। तो आप क्या पसंद किया फिर खाने में, बनता क्या है? जब वैसे तो मैं हैवी फूड में इतने ज्यादा नहीं खाता। हैवी मतलब यानी जिस तरह हमारे स्मार्टनेस का फिर ये राज है, यही राज है। मैं बिरयानी वगैरह, ये कढ़ाई वढ़ाई, इस टाइप की चीजें खाता नहीं। लेकिन बकरा ईद पे आप रहते हैं ना, नीचे सारा कुछ मिलता है। देखिए सारा कुछ मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब बकरा ईद वगैरह होती है, फिर मैं ये 2-3 दिन जो होते हैं ना, इसमें फिर मैं डाइटिंग नहीं करता, क्योंकि साल में सिर्फ ये 2-3 दिन होते हैं। इसमें जो मेरे सामने आता है वो मैं सब कुछ खाता हूँ। लेकिन उसके बाद फिर ये जब सिलसिला ईद का ख़त्म होता है, फिर उसके बाद जो मैं फिर ट्रेनिंग करता हूँ, अपना वर्कआउट करता हूँ, ये जो चीज़ें बंद करता हूँ, वो बहुत ज़रूरी होती हैं। अच्छा, वैसे क्या लाइफस्टाइल क्या है? डेली जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं? ईद के दिनों में आप बता रहे हैं हम नहीं करते, लेकिन नॉर्मल करते हैं आप? बिल्कुल नॉर्मल करता हूँ। अभी 3 महीने हो गए हैं, मैंने 3 महीने से मीठा नहीं खाया है। मतलब कौन लोग? नहीं मीठे के बगैर मेरा तो गुजारा नहीं है। नहीं। अच्छा, हम लोग, मैं तो खैर लाहौर से बिलोंग करती हूँ, पंजाबी खाने के बड़े दिलदादा होते हैं। लेकिन आपने जो लाहौर की बात की ना, पंजाब साइड के लोग बहुत ज्यादा होते हैं। उसकी वजह है जो मैंने देखी है। क्या? उसकी वजह, पंजाबी तो मैं भी हूँ। अच्छा। लेकिन हमसे यहाँ खाया ही नहीं जाता। वजह पानी, हवा, यहाँ का जो चीजें हैं, वहाँ हम भी जब पंजाब जाते हैं, हम भी जाके यही सब कुछ खाते पीते हैं। हमें भी सब कुछ हजम हो जाता है। मोटा करता है शायद? नहीं, मोटा तो नहीं करता, हजम बड़ा जबरदस्त करता है। हजम बड़ा जबरदस्त करता है। अच्छा, मुझे ये बताएगा क्या चक्कर हुआ? अभी खैर एक काम करते हैं, अभी रिसेंट से शुरू करते हैं, पास्ट में बाद में जाएंगे। ये क्या चक्कर है पीसीबी में? अभी जनाब पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो आपको पता है पीछे ज़का अशरफ, नजम सेठी, पीटीआई की आई, रमीज़ राजा। जो हुकूमत आती है सारी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाती है। ये क्या चक्कर है पीसीबी में? देखिए, अफसोस ही होता है कि हमारे मुल्क में चेयरमैन जो हैं वो बार बार चेंज होते हैं। हमारे चेयरमैन इस तरीके से चेंज होते हैं जिस तरह पता नहीं कोई मजाक लगा हुआ है। कि अब दूसरी कंट्री में आप देखें कैसे टाइम लगता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, पूरा टाइम लेते हैं। मुझे तो आईसीसी की यहाँ पे किसी को रहने नहीं देते। चीज़ों का कोई वो मतलब नहीं, आईसीसी का बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी का इसमें कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका क्रिकेट बोर्ड जल्दी से जल्दी क्यों चेंज हो रहा है। मैंने तो सुना है कि आईसीसी के कुछ रूल्स हैं कि आपका जो बोर्ड है वो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो हम भी बात करते हैं, लेकिन वो उनका अमल दखल ऐसा नहीं है कि वो 100% अपनी चीज़ें इस मामले में वो कर सके, वरना ऐसा नहीं है। ये तो हम लोग भी बोलते हैं कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपनी मर्जी से चेयरमैन बना लेता है, जो कि नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया में नहीं होता, हमारे यहाँ पे होता है। इसलिए पॉलिटिक्स इसमें अगले महीने हलफ उठा रहे हैं, ज़का अशरफ साहब का सुना जा रहा है कि वो बड़े फेवरेट हैं और बावसूख 27 तारीख को आई थिंक। हाँ जी, तो क्या आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है उनसे? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि ये चीज़ें होनी चाहिए,
क्योंकि पिछले कोई 6 महीने से आपके जो हैं वो चेयरमैन चेंज हो गए, रमीज राजा गए, नजम सेठी आ गए, 4-5 महीने 6 महीने उन्होंने काम किया, अब ये आ जाएंगे। तो ऐसे तो काम कौन अच्छा करता ऐसे तो क्रिकेट बोर्ड चलता नहीं है। बारियां आती हैं, आते तो हैं बड़े दावे करके कि जी हम सब कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं। काम कौन अच्छा करता? कोई भी नहीं करेगा। काम हमेशा उस टाइम अच्छा होगा जब कोई भी मेरिट पे आएगा। जब आप मेरिट पे नहीं आएंगे तो कैसे काम अच्छा होगा? कभी भी नहीं होगा। अच्छा, मुझे एक बात की समझ नहीं आती है। अभी हम लोग लाहौर पंजाब की बात कर रहे हैं, क्रिकेट में ये चीज़ भी बहुत सुनने को मिलती है जी, कराची से लड़के नहीं लेते, सारे लड़के पंजाब के लेते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है क्रिकेट में? मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा कोई बात नहीं करता शायद इस टॉपिक पे, मैं ज़्यादा बात करता हूँ, इसीलिए आप पे तनकीद भी होती है। मुझे तनकीद तो मतलब ये हकीकत है, वाकई ऐसा होता है? हकीकत ऐसी होता है। पंजाबी आप, आपको तो बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो लोग मुझे कहते हैं, उल्टा मुझे रिएक्शन यही आता है। अच्छा, कि तुम पंजाबी हो, तुम पंजाब के लोगों के खिलाफ, तुम कराची में रह के कराची को खुश करो। मैं कराची में जिस भी नस्ल से जो भी ताल्लुक़ रखता है, जिस कम्युनिटी से जो बंदा ताल्लुक़ रखता है, मैं हर उसकी बात करता हूँ। जिसका डोमिसाइल कराची का बना हुआ ना, उसके साथ नाइंसाफ़ी है क्रिकेट में, तो उस पर फिर वो रिएक्शन आता है। मैं बोलता रहता हूँ। मैं जब फर्स्ट टाइम आया था ना टीवी पे, मुझे 10 साल हो गए तकरीबन बैठे हुए। जिस किस्म की मेरी नेचर है, मुझे पता था कि ये चीज़ें मुझे सुनने को मिलेंगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं किसी की। जो बोलता है बोलता रहे। क्या क्या बोला लोगों ने, 10 साल से टाइम गुजार रहा हूँ। अच्छा चलो, मुझे ये बताइएगा, आपने इतना ज़बरदस्त, मतलब आप प्लेयर थे बड़े ज़बरदस्त, आपने माशाल्लाह, मुझे वो याद है आपका टेस्ट जिसमें एक इनिंग में आपने 6 विकेटें ली डेब्यू में। क्या वजह हुई कि आप भी पॉलिटिक्स की भेंट चढ़े हैं कि आपको इंटरनेशनल इस तरह मौका ही नहीं मिला? 6-7 मैचेस खेले हैं बस आपने, क्यों? 5 टेस्ट मैच खेले मैंने, और इसमें भी पॉलिटिक्स ही थी, जाहिर सी बात है। क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा लेट आया टीम में। उसके बाद जब मैं आया तो मैं ये समझा कि वाकई जो अब मैं पाकिस्तान टीम में आ गया हूँ, अब मैं थोड़ी सी क्रिकेट खेलूँगा। क्योंकि उस टाइम मैं आया ही कोई आई थिंक 33-34 साल का था शायद मैं, जब मैं टीम में आया, कोई 12-13 साल के बाद, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के बाद। तो जब मैं आया तो मैं समझा कि यार चलो डोमेस्टिक की पॉलिटिक्स से जान छूटी है। अभी मैं बता रहा हूँ ना आपको, पॉलिटिक्स से जान छूटी, तो मैंने सोचा चले अब परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। लेकिन बस वो 2011 के बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर का मुझे बाहर कर दिया गया, ये बोल के कि जी जिम्बाब्वे का टूर है, 3-4 लड़कों बाहर किए। फिर श्रीलंका का टूर आया टेस्ट में, उन्होंने बोला अब आपका नाम आएगा, मेरा नाम नहीं है, बाकी 3 आ गए। तो सुनने में ये आया था कि कोच जो है वकार यूनुस, उन्होंने बोला कि इसकी फ़िटनेस सही नहीं है। ये मैं काफ़ी दफ़ा टीवी चैनल्स पे कह चुका हूँ। मोहसिन हसन खान जो है वो थे चीफ सिलेक्टर, मैंने उनसे फ़ोन भी किया था। वो तो बड़े नाइस थे। मैंने उनसे बोला मेरा नाम क्यों, वो कह रहे थे कोच से पूछो, हेड कोच, तुम्हारी फ़िटनेस सही नहीं है। तो ये है। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377, ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।